बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर उस आबिद ने जवान लड़की के साथ जिना क्यों किया? दोस्तों, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद, बहुत परहेजगार, रोज़ा नमाज का पाबंद आदमी रहता था। हर वक्त अल्लाह की इबादत करता था। लोग भी उसकी पाकी और परहेजगारी की चर्चा करते थे। एक बार पैगंबर वक्त ने ऐलान किया, ऐ लोगों, हमें दुश्मन के खिलाफ जिहाद करना होगा, तो जो भी हमारे साथ जिहाद में आना चाहे आ सकता है। जब इस जिहाद की खबर एक मुसलमान परिवार जिसमें 3 नौजवान भाई और एक नौजवान बहन रहा करते थे, जो बहुत नेक और परहेजगार थे और हर वक्त अल्लाह की राह में अपने आप को फना करने की ख्वाहिश रखते थे, जब उनके पास जिहाद की खबर पहुंची तो उन तीनों भाइयों ने फौरन अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पर जाने का फैसला किया। लेकिन अगर तीनों भाई जिहाद पर चले जाएंगे तो घर में जवान बहन है, उसका ख्याल कौन रखेगा? इसी को लेकर आपस में तीनों भाइयों में बहस होने लगी। एक कहता मैं, दूसरा कहता मैं जाऊंगा, तीसरा कहता मैं ज्यादा ताकतवर हूं, तुम लोग घर पर रुको और बहन का ख्याल रखो। लेकिन होना क्या था, तीनों के तीनों भाई बहुत पक्के सच्चे मुसलमान थे और तीनों भाई जिहाद के लिए जाने को तैयार थे। कोई भी नहीं मान रहा था। तब तीनों भाइयों ने फैसला किया कि ऐसा करते हैं, हम तीनों ही जिहाद पर चलते हैं। तभी एक भाई ने कहा कि अगर हम तीनों ही जिहाद पर चले गए तो हमारी जवान बहन घर में अकेली रह जाएगी, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो? तभी उनमें से एक भाई ने कहा कि हमारी बस्ती में जो वो आबिद रहता है वो बहुत परहेजगार है और नेक भी है, हर समय अल्लाह अल्लाह करता रहता है और सभी बस्ती वाले उससे बाखबर हैं कि वो कितना नेक इंसान है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बहन की देखभाल कर सकता है। तीनों भाइयों ने ये फैसला किया कि हम अपनी बहन को उस आबिद के जिम्मे छोड़ जाएंगे। जब तक हम वापस नहीं आते हैं वो देखभाल कर लेगा। तीनों भाई अपनी उस नौजवान बहन को लेकर उस आबिद के मकान पर गए और आवाज लगाई, आबिद जी, आबिद जी। आबिद बाहर आया और कहा, जी कौन? वो तीनों भाई बोले, आबिद जी, हम तीनों भाई पैगंबर वक्त के साथ जिहाद पर जा रहे हैं और ये हमारी नौजवान बहन है, इसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और पूरी बस्ती में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर हम भरोसा करके अपनी नौजवान बहन को उसके यहाँ छोड़ दें। लेकिन आप बहुत बड़े आबिद हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी बहन का ख्याल जरूर रख सकते हैं। जब तक हम जिहाद से वापस नहीं आ जाते तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दीजिए और जब हम जिहाद से वापस आ जाएंगे तो उसको ले जाएंगे। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। जब आबिद ने उन तीनों भाइयों की बात सुनी तो कहने लगे, नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बहन की देखभाल करने को। मुझे अल्लाह की इबादत करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मुझे पूरी पूरी रात हो जाती है, पूरा पूरा दिन हो जाता है अल्लाह की इबादत करते हुए, तो मैं तुम्हारी बहन की देखभाल कैसे कर पाऊंगा? जाओ किसी और को तलाश करो, मैं तुम्हारी बहन की देखरेख नहीं कर पाऊंगा। तीनों भाइयों ने उस आबिद से बहुत गुजारिश की कि हम लोग भी तो इबादत के लिए ही जा रहे हैं, क्या पता अल्लाह हमारी बहन की देखरेख करने से अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। हमारी मजबूरी को समझो, कुछ दिनों के लिए हमारी बहन को अपने यहाँ रहने दो। जब बहुत ज्यादा उन लोगों ने आबिद पर प्रेशर डाला तो वो आबिद मना ना कर पाया और कहने लगा, चलो ठीक है, मैं अल्लाह की रजा के लिए तुम्हारी बहन को अपने यहाँ रख लेता हूँ।
लेकिन मैं तुम्हारी बहन को अपने कमरे में अपने साथ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वहां मैं अल्लाह की इबादत करता हूं और तन्हाई में मुझे इबादत करते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तुम्हारी बहन को दूसरे कमरे में रख सकता हूं। अगर तुम लोग तैयार हो तो बताओ। वो तीनों भाई एक आवाज में बोले, कोई बात नहीं, ठीक है, बस हमारी बहन की देखभाल करना, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये तीनों भाई अपनी उस नौजवान बहन को उस आबिद के यहाँ छोड़कर जिहाद पर चले गए। वो आबिद हर वक्त अल्लाह की इबादत करता था। जब खाने का वक्त होता तो वो खाना ले जाकर उस लड़की के कमरे की चौखट पर रख देता था और किवाड़ पर हाथ मारकर वापस अपने कमरे में चला जाता और फिर अल्लाह की इबादत करने लगता था। और वो लड़की जब खाना खा लेती तो वो बर्तन को चौखट के बाहर ही रख देती थी और ये आबिद कुछ देर बाद जाकर उन बर्तनों को उठा लाता था। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो आबिद पूरा दिन पूरी रात अल्लाह की इबादत करता था और पूरी एहतियात के साथ उस लड़की की देखभाल भी करता था। एक दिन शैतान एक बुजुर्ग के हुलिये में उस आबिद के यहाँ पहुंचा और उससे कहने लगा, ऐ आबिद, तुम बहुत परहेजगार हो। मैंने सुना है तुम्हारे साथ कोई लड़की रहती है। उस आबिद ने शैतान को बताया कि हाँ, उसके साथ एक नौजवान लड़की रहती है जिसको 3 भाई जिहाद पर जाते वक्त उसके यहाँ देख रेख को छोड़ गए हैं, लेकिन वो अलग कमरे में रहती है। मैं यहाँ अपने कमरे में अल्लाह की इबादत करता हूँ। शैतान ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया और कहने लगा, देखो आबिद, तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बात ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका है कि 3 भाइयों के लाड़ प्यार में पलने वाली बहन, उसको तुमने अलग कमरे में अकेला छोड़ दिया है और तुम उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हो। तुम खाना लेकर जाते हो और दरवाजा बजाकर चले आते हो। अरे कम से कम तुम पढ़े लिखे हो, उसको आवाज भी तो देकर कह सकते हो कि खाना रखा है, इसको खा लेना। तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, वो अपने भाइयों को कितना याद कर रही होगी। तो क्या अल्लाह तुमसे ऐसे राजी हो जाएगा? शैतान की बात सुनकर आबिद सोच में पड़ गया कि ये बुजुर्ग बात तो ठीक कहते हैं। किसी इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करने से भी अल्लाह राजी नहीं होगा। जहां मैं खाना उसकी चौखट पर रखकर किवाड़ पर हाथ मारता हूं, वहीं मुंह से कह दिया करूंगा कि खाना रखा है, इसको खा लेना। इससे उस बेचारी लड़की को अकेला भी महसूस नहीं होगा। उस आबिद ने शैतान से कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई है, आइंदा मैं उसको आवाज दे दिया करूंगा। और जब आबिद अपनी इबादत में मशरूफ था, खाने का समय हो गया। आबिद ने खाना लिया और उस नौजवान लड़की की चौखट पर जाकर रख दिया और कहा, खाना रखा है, इसको ले लीजिए। अंदर से आवाज आई, जी आप रख दीजिए। वो आबिद खाना रखकर वहां से अपने कमरे में चला गया और अल्लाह की इबादत करने लगा। शैतान फिर उस आबिद के यहाँ आया। आबिद ने जैसे ही उसे देखा तो बैठने को कहा। शैतान बैठ गया और उसने आबिद पर अपना दूसरा फंदा फेंकना शुरू किया। शैतान ने उस आबिद से कहा, बेटा, उस बच्ची को खाना दे आए? आबिद ने कहा, जी हाँ, मैं खाना दे आया। शैतान ने कहा, आज भी दरवाजा खटखटाया या फिर आवाज दी? आबिद ने कहा, नहीं, बल्कि आज जब मैं उसके दरवाजे पर खाना लेकर गया तो मैंने उसको आवाज दी और अंदर से मुझसे कह दिया कि रख दीजिए, तो मैं खाना उसके दरवाजे पर ही रख आया। शैतान ने कहा कि कितनी अच्छी उसकी आवाज है, कैसी लगी? आबिद ने कहा, हाँ, आवाज अच्छी थी। फिर शैतान ने कहा, अगर थोड़ी देर भाई की हैसियत से उसके पास बैठकर थोड़ी बातचीत कर लोगे तो क्या परेशानी है?
अरे उसका भी दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा और वो काफी दिनों से उस कमरे में अकेली है, तुमने उसकी खैरियत तक नहीं ली, तो अगर उससे बात करोगे तो उसको भी तो अच्छा लगेगा ना। इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट जल्द ही बन जाएगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ऐसे ही सच्चे वाक़यात रोज़ाना सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।